पुरिंदा, पुरिंदा। मैं दरअसल वेदी से नीचे गिर गई थी ना, तो पीछे वाली सीढ़ी से वापस ऊपर आ गई। ऐ लड़की, तुमको शाओली ने क्या बोला था? शुद्ध को वॉश में करके उसके सामने पेश करना है। उसी के लिए तो यहाँ पहरेदारी दे रही हूँ बुआ जी। हमारे कान का पर्दा पड़ गया तुमको तो। बुआ जी, परिंदा नाम है मारो, मारे को कोई ना हिला पारो। जब तक वो लूच कैरेक्टर बाबूजी नींद से उठकर बाहर ना आ जाते, मैं तो यहीं जमी रहूंगी। और वो जैसे ही बाहर आ जाएंगे कमरे से, मैं उन्हें यूं कैच कर लूंगी। अरे तो बुद्धू, तुम इधर सफाई करने से वो उठ जाएगा, उसको उठाना पड़ेगा। शुद्धो, शुद्धो, आई शुद्धो, अरे बाबा उठ जा शुद्धो। आई शुद्धो। बोला नयनतारा फूलों से भरा क्यों है? नयनतारा, क्या कल रात नयन सच में यहाँ आई थी? साड़ी कहाँ गई? साड़ी मैंने तो यहां रखी थी, यहां कैसे? इसका मतलब आप हैं, आप यहीं कहीं मेरे आसपास। अरे शुद्धो, कुंभकर्ण का बेटा उठ ना रे। नहीं, मेरी बात कोई नहीं मान रहा था ना। सबको ले आऊंगा, सबको यहां ले आके ये सबूत दिखाऊंगा कि नयन यही कहीं है। शुद्धो, हमको तुमसे कुछ बात सारी करनी है। बातें बाद में पेशी मोनी, मुझे सबसे कुछ बात करनी है। और तुम खबरदार जो मेरे कमरे में घुसकर किसी चीज को हाथ लगाया। बाबा, ये डेकोरेशन किस चीज का है? तुम इतना टकाटकी क्यों कर रहे हैं? तुमको मालूम है फूल का नाम क्या है? नयनतारा। अरे दैया, फिर से नयन। ओहो, इसका मतलब ये काम भी जरूर उस भूतनी का है। मागो, ये तुम ठीक बोलते हैं। ए कांडू, बिल्कुल वो भूतनी का ही हो सकता है। अब आप ही सोचिए बुआ जी, आप ही कह रही हैं इस घर में भूत प्रेत का साया है, और आप भी मुझे कह रही है कि मैं उस लूज कैरेक्टर बाबूजी को मैडम जी के वश में कर लूं। पर वो तो पहले से उस भूतनी के वश में है। बाबा आप ही बताइए, एक बंद कमरे में जहां कोई आ नहीं सकता, वहां इतने सारे नयनतारा फूल कहां से आ गए? आप खुद चल के देख लीजिए, मैंने कुछ हटाया भी नहीं। और एक के बाद एक ऐसी स्ट्रेंज चीजें हो रही है। सिर्फ फूल ही नहीं, वो बनारसी साड़ी मैंने जैसे रखी थी वैसे नहीं थी। और कल रात मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे
नयन उस कमरे में ही थी। बाबा, आई एम श्योर नयन हमारे आसपास ही कहीं है। अपनी शालू के साथ मेरी शादी मत होने दीजिए बाबा। इट विल रूइन एवरीथिंग। मैं जानता हूं मैं जो कुछ भी कह रहा हूं आप लोगों को बहुत अजीब लग रहा होगा, बट आई एम श्योर नयन मुझसे कुछ कहना चाह रही है और मुझे जानना है क्या। ये पॉसिबल नहीं है। क्यों छोटू माँ? क्योंकि जब तक तू शादी नहीं करेगा तब तक मुझे इस घर से मुक्ति नहीं मिलेगी। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मुक्ति मतलब आप ये घर छोड़कर कहाँ जाएंगी? अपने मायके। क्यों? हर क्यों का जवाब नहीं होता सूरज। छोटू माँ, आपकी क्या मजबूरी है मैं नहीं जानता, पर आप मेरी भी मजबूरी समझने की कोशिश कीजिए। मैं ये शादी नहीं कर सकता। तुझे ये शादी करनी होगी। नहीं। नहीं, सारी फसाद की जड़ वो बनारसी साड़ी है ना। ठीक है, अभी उस बनारसी साड़ी को उठा कर फेंक देती हूँ। छोटू माँ रुक जाइए। मेरी बात सुनिए छोटू माँ। What the hell? नयन मैडम जी, अगर आप यहीं कहीं हैं तो दर्शन दीजिए। आपके पति आपकी राह देख रहे। पर जो अब नयन का पति नहीं रहा है। बीच में ना बोला मैडम जी, आज सिर्फ मैं बोलूंगी और जब नयन मैडम जी की आत्माएं आएंगी तब वो बोलेंगी। अब बीच में बोलने वाले की जबान खींच ली जाएगी। अगर नयन की आत्मा यहाँ आ गई ना तो कल मुझे धक्के मार के यहाँ से निकाल दिया जाएगा। अब मैं जोर जोर से आह्वान करूंगी, आप सब तैयार रहना। नयन जी की आत्मा हमारे शरीर में प्रवेश करेंगी और जैसे ही नयन मैडम जी हमारे शरीर के अंदर आ जाएगी, आप सब वो कागज इस धुनुची के अंदर डाल देना। नयन की आत्मा इसके शरीर में आएगी। What rubbish! दादा रुक जाइए ना, अभी आए हैं तो देख लेते हैं ना आगे क्या होता है। रुक जाओ प्लीज। नयन मैडम जी, आपको यहाँ आना होगा, दर्शन देना होगा अपने परिवार को। नयन
परिंदा? हाँ हाँ परिंदा। आपको क्या लगा? नोयन जी पुरिंदा पुरिंदा। मैं दरअसल वेदी से नीचे गिर गई थी ना, तो पीछे वाली सीढ़ी से वापस ऊपर आ गई, और जो हमारी काली ड्रेस थी वो तो गिरते ही साथ फट गई, तो ये नोयन जी की ड्रेस बाहर आ गई। दरअसल इस पूजा का नियम है बाबूजी कि जिसकी आत्मा को बुलाया जा रहा है उसी का ड्रेस पहनना पड़ता है। तो ये रही नोयन जी की साड़ी। चलो बच गई आज तो। शोशो से तो डांट खाई गई है, पर मेरी जान और अपनी नौकरी दोनों बचा ली इसने। चलो अब यहाँ मेरा कोई काम नहीं है। और दहल? एक तो शांत हुई, अब दूसरे को शांत करना है। अब पूजा तो फिर से शुरू करनी पड़ेगी। आप सबके पास वो कागज तो है ना, तो ये लो जी। बंद करो ये ड्रामा। अरे तो फिर क्यों टाइम वेस्ट किया हम सबका? पता नहीं क्यों ही बुलाया हमको। ये लो। और कुछ करने की जरूरत नहीं है, खत्म करो ये सब जो कुछ भी है। शुरू तो अब होगा डॉक्टर बाबू। चिट्ठी में नींबू से जो मैंने लिखा है उससे आएगी नोयन की चिट्ठी सूर्य बाबू के लिए। नोयन मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाई, कुछ नहीं। मैं फिर से जीत गई मैं।